आखिर क्या चाहते हैं यहाँ के बंदर? वो क्या चीज है जिसके लिए ये सैलानियों पे कुकुर की तरह झपट पड़ते हैं? आखिर क्यों थर थर कांप उठते हैं बच्चे? काला कलर का मच्छर ना? कौन सी अद्भुत मछली है यहाँ? वो क्या चीज है इस शीश महल के अंदर जो लोगों को आकर्षित करती है? जय भोले चाट भंडार। ये गुपचुप का ठेला आखिर क्यों है अकेला? हमारे सामने 5 सवाल थे लेकिन हम बंदे 4 ही थे। सवाल बहुत गहरे थे और हम थोड़े बहरे थे। फिर भी निकल पड़े थे इन गहरे रहस्यों की खोज के लिए। मैं अपनी रॉ एजेंट की टोली लेकर। हंसता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मेरे रॉ एजेंट में शामिल है सुरेंद्र वर्मा चित्रुचिता। यहाँ ध्यान दीजिए कि सुरेंद्र अलग है, वर्मा अलग है। मैं अपना नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक अंडरवियर एजेंट हूँ और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा नाम मिस्टर एस बॉय है और मैं खुफिया एजेंसी के लिए काम करता हूँ। मैं अपने रॉ एजेंटों को लेकर आगे बढ़ चला था अपने मिशन की ओर और रास्ते में हमने मौत का कुआं पार किया। कुएं की दीवारों में दुश्मन एजेंटों के द्वारा चित्रकारी छापी गई थी मोहनी दवाई मिला के, लेकिन उन लोगों की ये चाल विफल रही क्योंकि हम लोग अंधरौटी नामक रोग से ग्रसित थे। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि काली गाड़ी में काले ड्रेस पहने हुए गोरी लड़की बैठी है। उसे देखते ही मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई क्या माल है? अबे भाभी है तेरी। आगे जैसे ही हम फाफाडी चौक पहुंचे हमने देखा कि सुरमई जलजला बेगम नाम की महिला अपने पति को किडनैप करके अमृत तुल्य ले जा रही है दूध पीने के लिए। दूध का नाम सुनते ही मेरे साथी एजेंट के हृदय में अपार शक्ति का अनुभव हुआ और वो भी गाड़ी को सांप बनाने लगा और धीरे धीरे गुनगुना रहा था कि करिया डोमी वो बिलामा खुसर जाते। मैंने कहा चुप हो जा वरना तेरी बीन में उड़ दूंगा। मेरी टीम के एजेंटों की खास बात यह है कि उन्हें कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती, लेकिन श्वेत वस्त्र धारण की हुई पापा की परियों को देखकर मेरे दोस्त के हृदय में विकार उत्पन्न होने लगा। उसका तन आए बाएं करने लगा। मैंने पूछा कैसी लगी? वो परियों को निहारते हुए बोला कड़क है। मैंने कहा निर्लज्ज पापी, और अपना विराट रूप धारण करते हुए मैंने उससे कहा सुनो सारथी, यदा यदा यु देखस्य हवसी नजर यु डारत ये सब चोचलम धर्मस्य तदात्मानम डवकाम्यः। मेरा श्लोक सुनते ही साले का दिमाग खराब हो गया। अजीब अजीब हरकतें करने लगा और बोलने लगा, ये अपने ईश्वर का माल है, निकालो निकालो। निकालो निकालो शब्द सही था, लेकिन ये माल क्या है? अच्छे इंसान को अच्छा माल कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवि कहना चाहता है कि माल शब्द का उपयोग एक सुंदर सुशील और सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो बताओ लड़कियों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम भी बहुत अच्छे माल हो। अब हम आगे बढ़ चले थे अपने एजेंटों के साथ अपने अच्छे माल अपने मिशन की ओर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कोई भी काम बिना चुनौती के पूर्ण नहीं होती, तो हमारे मिशन में भी ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसका मुझे डर था। ये कोई और नहीं, हमारे दुश्मन एजेंट के जासूस थे। इनके पास खतरनाक गोला बारूद थे। ये हम पे हमला करने ही वाले थे। फिर मैंने कहा मुक्का रेस टिप। क्या बोला तूने? जी हाँ, मैंने कहा मुक्का रेस टिप और ये मुक्का हो गए। फिर मैंने फोटो को थोड़ा जूम किया तो मुझे दिखा उषा HP गैस। उषा नाम देखते ही मुझे मेरी भाभी की याद आई। फिर हम सब लोग चौड़ी गली से निकल लिए अपनी जान बचाते हुए। ये साइड वाला रास्ता देखते ही मुझे याद आया कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड का घर इधर किधर ही पड़ता है। मैंने उससे पूछा कितनी बार मिलने गया है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और मेरे एजेंट दोस्त पाल पानी की बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वर्मा जी हमारी ओर देखकर हिलाने लगे। हाँ, वर्मा जी के हिलाने का मतलब यह था कि कोई संकट हमारे आगे आने वाला है, और वही हुआ। हमने देखा कि पुष्पा चंदन की लकड़ियों का स्मगलिंग यहाँ पे कर रहा है। ये वही लकड़ियाँ जो जापान से उसने मंगाया था। यह गाड़ी में जोड़ रहा है साला। लेकिन पुष्पा को नहीं पता था कि उसका पीछा करते हुए शिखावा रायपुर पहुँच चुका है। माना एयरपोर्ट में लैंड करने ही वाला है। मैंने तुरंत पुष्पा को कॉल लगाया। हेलो, पुष्पा बोल रहा है, मैं बोल फटाफट। बोला ऐसा सा बात है। वो बोला मैं बोला धार ना कांडाला। पुष्पा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा। ये तो मैंने भी कहा चलो दोस्ती निभा देता हूँ। मैंने तुरंत अपनी ममा दे की दी हुई शक्ति को गलत इस्तेमाल किया। मैंने कहा अम्मा बाड़ी अमली बाड़ी हमले चूत का बोनी बड़ी ढाई ढूस लेड़ा फूस। ये बोल के एरोप्लेन को उड़ा दिया और पुष्पा को बचा लिया। तब से साला बोलता है झुकेगा नहीं, लेकिन वो नहीं झुकता। इसके पीछे मैं ही हूँ, मिस्टर एस बॉय। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं। हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे,
कि हमने देखा 2 इना मीना नाम की सगी बहनें गोबर और छेने का अवैध तस्करी कर रही हैं। मैं बंदूक उठा के मारने ही वाला था, तभी एक लड़की मेरे को दिखी और मेरा ध्यान भटक गया। मैं क्या हो गया मेरे को समझ ही नहीं आया। चल आगे बढ़ा रहे। आगे हम जिस शहर में पहुंचने वाले थे उसका नाम था निपोरा और घुसेरा। तभी अचानक वर्मा जी फिर से हिलाने लगे हाथ। उन्होंने कहा एक लघु शंका है, तो मैंने कहा साइड में जाके कर लो। वर्मा जी बोले शौचालय ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अरे वर्मा जी जहाँ सोच वहीं सोच। इतना सुनते ही वर्मा जी गाड़ी में बैठे बैठे ही करने लगे क्या गाली गलौज। सोच तो उन्होंने साइड में रोक के किया। चुप कर बे कुत्ते। वो इधर पूरा ब्रिज है 1 नंबर। हम थोड़ी ही देर में राजिम पहुंचे और वहां हमने अपना आधा मिशन कंप्लीट किया। मेरे एजेंटों को भूख लगी थी तो मैं उन्हें ले चला होटल। यहाँ हमने देखा कि होटल वाले ने डोसे में आलू इस तरह से छुपाया हुआ था जैसे एक बीवी ने अपने पति को ड्रम में छुपाया हुआ। क्या बात कर रहे? ये देख के हमने सीआईडी को कॉल लगाया। बाद में पता चला हम लोग खुद रॉ एजेंट हैं, इसलिए हमने जयराम काका बोल के काट दिया। कुछ समझे दया? हाँ सर। नाश्ता करके हम पहुंचे एक मॉल पे जहां मिली हमें एक मिनी जासूस। इसका नाम है मसाला। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खाना तो भूमिका निराला। ठीक है, भूमिका निराला। निराला का मसाला लेके मैं पहुंच गया चंपारण। अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। आखिर क्या चाहते हैं यहाँ के बंदर? वो क्या चीज है जिसके लिए ये सैलानियों पे कुकुर की तरह झपट पड़ते हैं? जवाब है पेट भरना चाहते हैं बंदर। और आपके हाथ में जो भी खई खजाना है उसको ले लेना चाहते हैं। और क्या चाहिए? कैसे का सही बोलो ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आखिर क्यों थर थर कांप उठते हैं बच्चे? जवाब है ज्यादा कुछ खास नहीं, बस बेंद्रावन चाप दे के डरा देते वो बस। तीसरा सवाल, कौन सी अद्भुत मछली है यहाँ? पानी है। मछली का नाम तो नहीं पता, लेकिन आगे देखिए। अबे मछली है, कछुआ है, कछुआ है। कहाँ मछली रे? काले कलर की मछली ना? मोबाइल में कैप्चर नहीं है लेकिन नहीं वो मोबाइल गिर दी बाबा। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। 50,000 के। क्या बोला तूने? 50,000 के। कमाइला भैया आओ ना, कई खाटी मछली है। कहाँ? वो देना पे कैसे चिपके देख तो। हाँ ऐसे छेपका वाला एकदम खाटी दिख शार्प रहा है। एक मछली। हाँ। चौथा सवाल, वो क्या चीज है इस शीश महल के अंदर जो लोगों को आकर्षित करती है? इसका जवाब हम नहीं देंगे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। No means no. क्यों? मुझे खुद को भी नहीं पता। अबे साले। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो कमेंट में गाली कोई नहीं देगा। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। जय भोले चाट भंडार। ये गुपचुप का ठेला आखिर क्यों है अकेला? जवाब है क्योंकि बाकी लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, इसलिए अकेला है ये गुपचुप वाला। ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी। तो वीडियो बस यहीं तक था और बहुत सारे वीडियो क्लिप कट चुके थे गलती से, जो मंदिर के बने हुए थे मस्त वाले, लेकिन अब क्या करें। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे टिक टिक करके जरूर बता देना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।